So hello students, welcome to this video, and this video is second part of our important question series from the chapter climate of India। यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका पार्ट नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2023 के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। लेकिन मैं बच्चों आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कंडीशंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। यानी कि मॉनसून सीजन के दौरान, यानी कि जून से लेकर सितंबर, ये जो मंथ है, इन दो मंथ के बीच जो सीजन है उसे हम क्या कहते हैं? मॉनसून सीजन कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन कहते हैं, ठीक है। सो इस सीजन के दौरान, मॉनसून सीजन के दौरान वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के कैसे कंडीशंस होते हैं आपको बताने हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर, टू कोस्ट ऑफ द इंडिया इज इन द रिवर्स पोजीशन विथ रिगार्ड्स टू मॉनसून विंड। यानी कि मॉनसून विंड की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, मॉनसून विंड के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों ही कोस्ट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाती है, ठीक है। आगे क्या लिखा? द वेस्टर्न कोस्ट receive its highest rainfall while eastern ghat remain comparatively dry during monsoon season. It receives rainfall in winter. यानी कि मॉनसून सीजन के दौरान जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट है, वो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है, ठीक है। यानी कि वहां पर ज्यादा वर्षा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट में भी वर्षा होती है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट में भी वर्षा होती है, बट कंपेरेटिवली वेरी लेस, ओके। यानी कि दोनों के कंपेयर में बहुत ही कम, इसीलिए यहां पर लिखा रिमेन्स कंपेरेटिवली ड्राई ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अब ईस्टर्न घाट्स में वर्षा ज्यादा कब होती है? तो ये होती है आपका विंटर सीजन में, ठीक है। इट रिसीव्स रेनफॉल और हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन यू नो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड ब्लो। यानी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड वर्षा कराती है कहां पर? आपका ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। And your question number 2 is how does Himalaya influences the climate of India? यानी कि हिमालय किस तरह से इंडिया का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है। सो वी विल सी द आंसर। सो आंसर, हिमालय इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बाय फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इट ऑब्स्ट्रक्ट द बिटर कोल्ड विंड फ्रॉम साइबेरिया फ्रॉम एंटरिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि बच्चों हिमालय दो तरीका से, यानी कि दो प्रकार से इंडिया का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सबसे पहला क्या करती है? ये जो साइबेरिया से बहुत ठंडी हवा जो आती है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसे इंडिया में एंटर करने नहीं देती, उसे रोक देती है। देखिए बच्चों, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। मान लो कि अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता, हिमालय रेंज नहीं होता, तो वो साइबेरियन जो विंड है, जो कोल्ड विंड है, वो इंडिया में एंटर करता और इंडिया को पूरी तरह से क्या बना देता? कोल्ड डेजर्ट बना देता, यानी कि इंडिया पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? इट इंटरसेप्ट द रेन बियरिंग साउथ ईस्ट मॉनसून विंड फ्रॉम फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर इन इंडिया। दूसरा क्या है बच्चों? जो हिमालय माउंटेन है वो क्या करती है? जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है उसे ब्लॉक कर देती है, यानी उसे इंडिया से निकलने नहीं देते और उसे फोर्सफुली, यानी कि उसे फोर्स करती है कि इंडिया में वर्षा करे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया हो गया आपका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जम के बारिश होता है, ठीक है। So now students, let us see question number 3, and your question number 3 is how does altitude influences the climate? यानी कि altitude और the height of the place, ठीक है, कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। हेंस प्लेसेस सिचुएटेड एट हाइट आर कूलर एज कंपेयर टू दी प्लेन्स। आपको पता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी कि हाइट ऑफ द प्लेस बढ़ता है, किसी भी जगह का एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, यानी कि टेम्परेचर घट जाता है। आपने पढ़ा होगा एवरी 166 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होगा, यानी कि एवरी 166 मीटर रिड्यूस 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से जो प्लेसेस हाइट पर है, यानी कि जो हिली रीजन है या फिर माउंटेनस रीजन है, वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगी? कूलर रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। और जो प्लेन इलाका है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगी। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेस सिचुएटेड एट हाइट आर कूलर एज कंपेयर टू द प्लेन्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस next question, question number 4, and this will be the final question for the video, okay. So question number 4 is what is western disturbances? western disturbances क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको
मेरा हिसाब से 95% है कि बनना ही बनना है। तो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ने ही पढ़ना है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। सो ड्यूरिंग विंटर देयर इज एन इनफ्लो ऑफ लो प्रेशर डिप्रेशंस कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस in northwest India. Okay, it originated in Mediterranean Sea and entered India after crossing Iraq, Afghanistan and Pakistan and caused rainfall in Punjab and Haryana and caused snowfall in Himalayan belt. तो बच्चों अगर मैं आपको सिंपल में समझा दूं, इसको एज सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक तरह का विंड है जो ओरिजिनेट कहां पर होती है, ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी में, और वो इंडिया की तरफ मूव करती है, यानी कि इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। जब वो इंडिया में एंटर करती है उससे पहले वो बहुत सारे कंट्रीज को क्रॉस करती हुई आती है, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर वो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से एंटर करती है, फिर ये पंजाब में और हरियाणा में जम के बरसा कराती है, फिर आगे जाकर जो हिमालयन बेल्ट है यानी कि हिमालयन रीजन में ये क्या करती है, स्नोफॉल कराती है, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरिंग विंटर सीजन में, ये कब होता है, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में, ठीक है, लो प्रेशर डिप्रेशन क्या होता है, इनफ्लो करता है इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करता है, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन कहां पर होता है, जैसे कि मैंने बताया मेडिटेरेनियन सी में होता है, और ये इंडिया में एंटर करता है आफ्टर क्रॉसिंग इराक, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इंडिया में आके जम के ये बरसा कराती है, कौन सा, 2 रीजन में, पंजाब और हरियाणा में, और आगे जाके हिमालयन बेल्ट में ये क्या करती है, ये स्नोफॉल कराती है, ठीक है। So students, these are the some important questions, indeed 4 important questions, and we will discuss more questions from this chapter but in next video. So till then, take care.